हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज 3 अक्टूबर है, दिन ट्यूसडे है। तो आजकल मेरी बहन दिल्ली वाली वो आई हुई है, तो मन आजकल बड़ा घबराहट सा लग रहा है। जब सबकी तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये हुआ कि चलो घर के पीछे जो मस्जिद है ना, तो वहाँ पे चल के दुआएं मांगे सबके लिए। और बहुत सुकून मिलता है जब ऐसे घबराहट उलझन हो ना, तो ये लगता है कि चलो मस्जिद चलते हैं। ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे दिल से दुआ मांगने से सब कुछ कबूल होती है। और उस टाइम पे कोई नहीं था, 1-2 लोग थे जो कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो यहाँ पर बैठने से मन इतना अच्छा लगा और काफ़ी हल्कापन लगा। सबके लिए दुआएं मांगी, फिर हम लोग घर चले गए। दिल से दुआ मांगो तो हर जगह कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह तो हर दिल में है सबके। और ये नहीं, लेकिन बस ये था कि आजकल बड़ा अजीब सा लगता है जब सबकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बोरियत लगती है। या तो सीज़न ही कुछ इस टाइप से चल रहा है, हर जगह कहीं कुछ सुनो कहीं कुछ सुनो। और घर पे भी सबकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर इसी वजह से हम लोग चले गए थे कि चलो सुकून मिलेगा, थोड़ा हल्कापन लगेगा और अच्छा लगता है मस्जिद में कभी कभी आप बैठें तो जैसे लगता है सब दुनिया से बेखबर, सुकून से बस अल्लाह को याद करो वहाँ पे। और याद तो अल्लाह को हर जगह किया जाता है, क्योंकि अल्लाह तो दिल में है, उसको आप कहीं पर भी याद करो। बस यही था कि हम लोग मस्जिद चले गए और काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, फिर घर आ गए हम लोग। और यहाँ पर मैं पालक काट रही हूँ, आज उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये सुबह का टाइम हो गया, इतना अच्छा लग रहा था इस टाइम, बिल्कुल बादल से। और जोहान स्कूल जा रहा था तो थोड़ा सा अपसेट था। वो ये कह रहा था कि मम्मा आज स्कूल नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा तुम्हारा गैप हो चुका है, जाना है। फिर जाते टाइम वो खुश हो गया और वो चला गया स्कूल। तो बस वही है कि अल्लाह हाफिज़, टाटा बाबा ये कर दिया उन लोग को और वो चले गए। फिर वही है, अपने काम पे लग गई। फिर दोपहर हो गई तो यहाँ पर मैं टेलर के गई। 2-3 सूट मेरे पड़े हुए थे, कुछ की फिटिंग भी सही करवानी थी, तो वो टेलर को मैंने दी। अंडा गिर गया है तो वो पूरी फ्रिज धो रहा है। एक अंडा रखने के लिए कहा था तो उसने फ्रिज के बाहर पूरा गिरा दिया। अब वो धुलाई कर रहे हैं और सजा मिली ही इनको। इतनी बिसाइंद आ रही है। अल्लाह, लाइजोल डालो। देखो वाइपर नहीं करना आ रहा, ये वाइपर करना है। और सही से करो। अब पूरा इसको खोल के यहाँ से करो, फ्रिज तो बंद करो। अब अंडा सही से रखोगे ना, गिराओगे तो नहीं। तो यहाँ पे माइक्रोनी हम लोग खा रहे हैं, तीनों लोग एक ही बाउल में। ये है शावर जेल, ये परफ्यूम है, ये सोप है, बाथ सोप, जिसमें से एक यूज़ कर लिया। और एक ये है सिरम, फेस सिरम। ये एक परफ्यूम है, ये मेरी क्रीम है विटामिन सी की। और एक ये परफ्यूम है और एक ये है। तो ये सब और भी बहुत सारा सामान है, लेकिन ये यूज़ कर लिया गया है, इतना भी यूज़ नहीं। ये सब लेके आई है मेरी बहन जो आई है लंदन से, अभी घूम टहल के। तो आजकल आई हुई मैके, मम्मी पापा की तबीयत नहीं सही थी तो इसी वजह से वो आ गई है कुछ दिन रहने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत दिन से आप लोग से बात भी नहीं हो पा रही थी और मेरा वीडियो भी आजकल नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह ये थी कि मम्मी पापा की तबीयत नहीं सही थी। तो इस वजह से मेरा आना जाना लगा रहता है मैके में, तो इस वजह से मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। दिल्ली से मेरी बहन भी इसी वजह से आ गई थी कि मम्मी पापा की तबीयत नहीं सही थी। बच्चे छोटे रहते हैं तो चलो फिर भी फ्री रहता है, लेकिन जहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से मैं नहीं रुक पा रही थी। तो अप्पी वहाँ से यूके से अभी आई थी तो बोलने लगी चलो हम रुक जाते हैं, उसके बाद फिर तुम जब फ्री होना तो रुक जाना। और जब माँ बाप की तबीयत नहीं सही रही थी ना, तो वाकई बिल्कुल भी कहीं मन भी नहीं लगता बस उन लोग जल्दी से सही हो जाए, फिट हो जाए। मेरी मम्मी तो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव थी, लेकिन आजकल
प्लेटनेस उनकी इतनी डाउन हो गई, तो इस वजह से उनको इतनी वीकनेस हो गई है कि वो सही से चल भी नहीं पाती। तो इस वजह से उनके केयर के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, जबकि भाभी बहुत ज़्यादा करती हैं, वो ऊपर शिफ्ट है। उनके भी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं और जिम भी है, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस वजह से करती। लेकिन परमानेंट हेल्प के लिए, देखने के लिए एक को चाहिए, क्योंकि वो नीचे शिफ्ट हैं तो चाहिए। और भाई और दोनों मम्मी पापा तीनों ही बीमार हैं, तो उस वजह से कोई ना कोई तो उनको चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत ज़्यादा बेटर हैं। प्लेटनेस तेज़ी से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, तो इस वजह से वीकनेस बहुत हो गई। तो लेकिन लोगों ने बताया कि बकरी का दूध इसमें दीजिए और पपीते के पत्ते का जूस दीजिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए, तो बहुत जल्दी से फिटनेस बढ़ेगी। और उनका तो ये है, मम्मी का, उनको एंटीबायोटिक बिल्कुल भी सूट नहीं करती, इतनी ज़्यादा रिएक्शन करती है कि वो चाहे बच्चों की एंटीबायोटिक खा लें आधी, तो उनके मुंह में छाले निकल आए थे पूरे यहाँ तक, तो जिसके वजह से वो बिल्कुल भी खाना वाना नहीं खा पा रही थी और दूध ब्रेड ही खा पा रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। अच्छा, ये होता है कि औलाद तकलीफ़ माँ बाप की देख नहीं पाती, अब उनका ये फ़र्ज़ होता है जब उनकी तकलीफ़ होती तो उनको हेल्प करना चाहिए। अब तो बहुत अल्लाह शुक्र से सही हो गई, लेकिन अभी भी उनको ज़रूरत है किसी न किसी की, मम्मी पापा को। बस आप लोग भी दुआ कीजिए कि जल्दी से मम्मी पापा मेरे ठीक हो जाएं, क्योंकि वाकई फिर किसी काम में मन नहीं लगता, एक दिमाग लगा रहता है कि कैसे हैं कैसे नहीं है, और 10 बार जब तक खैरियत न लो उनकी फ़ोन पे तो दिल मानता नहीं है। और मेरी मम्मी को तो ये है माशाल्लाह कि वो सही रहती तो 1 मिनट भी नहीं लेट पाती, लेटती ही नहीं। उनकी आदत है कि कुक करेंगी, कुछ ना कुछ बनाएंगी अपने हाथ से, तो बस यही है, इंशाल्लाह उनके पास कल फिर जाएंगे। बस यही होता है कि इधर उधर में फंस जाते हैं। लोकल शादी में ये होता है कि बच्चों को देखें, घर को देखें, कि मम्मी पापा को देखें, तो एक औरत वाकई शादी के बाद हर जगह से बट जाती है, मैके को देखे कि ससुराल को देखे, बस यही होता है। लेकिन वो कैसे सब कुछ मैनेज करती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यही है कि मैनेज करना होता है शादी के बाद एक लड़की को, जिम्मेदारी से, समझदारी से, कि कैसे मैनेज करें इधर भी उधर भी, कि किसी का लॉस ना होने पाए। तो बस यही है, इसी वजह से मेरे वीडियो भी नहीं आ पा रहा था। वहाँ पे टाइम से भी जाना, देखना उनको, और यहाँ पर भी टाइम देना, सही से सब कुछ मैनेज करना। और ज़िम्मेदारियाँ जब बढ़ जाती हैं तो मेरे लिए, अपने लिए खुद का भी टाइम नहीं होता। यहाँ तक कि मेरी सर्वाइकल पेन इतना ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर मेरा इतना हाई था कि डॉक्टर ने कहा कि आप 2 टाइम बीपी की दवा खाया कीजिए। मेरा जब मैंने चेक कराया वहाँ पे जा कर के, तो मेरा 100 और 170 निकला, तो बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये इस वजह से उन्होंने बोला कि आप 2 टाइम दवा खाइए। और जब पेन होता है ना तो एक्सरसाइज भी मना कर देते हैं सर्वाइकल में कि आप एक्सरसाइज मत कीजिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे मम्मी पापा के लिए प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिए कि जल्दी से वो सेहतमंद हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि हम लोग भी अंदर से खुश हो सके, इत्मीनान रखें और सही से वीडियो बना सके। चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। आप लोग के घर में इस तरह होती है कभी छेड़खानी भाइयों में? देख लो ये।